दोस्तों, अगर आप एक्सेल में नए हो और आपको एक्सेल में फॉर्मूला सीखना है तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट और काउंट है और उसके साथ साथ ही इफ और वी लुकअप के ये फॉर्मूला आपको एक्सेल में स्मार्ट बना देंगे और आपका काम आसान कर देंगे। और उसके साथ साथ ही मैं आपको इसका प्रैक्टिस फाइल दे रहा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज एक्सेल का फर्स्ट फंक्शन। फंक्शन का नाम है सम। सम मतलब टोटल करने का। ठीक है, यहाँ मुझे प्रोडक्ट एक सेल का टोटल अमाउंट चाहिए, तो मैं फंक्शन का स्टार्ट करूँगा इक्वल टू से, फिर इज इक्वल टू सम ऐड करूँगा, शिफ्ट दबा के क्लोज ब्रैकेट करूँगा एंड देन आप बॉटम में शो कर सकते हैं। यहाँ आर्ग्यूमेंट्स आपको शो होगा। ये आर्ग्यूमेंट्स आपको देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ आप देखो नंबर 1 है, कॉमा नंबर 2 एंड 3 डॉट्स है। मतलब क्या है, आप ये आर्ग्यूमेंट्स मल्टीपल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट वाला सेल सेलेक्ट करो, कॉमा करो, सेकंड, जैसे 1 बाय 1 भी आप उसको ऐड कर सकते हैं और उसका आप टोटल निकाल सकते हैं। लास्ट में मैंने शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ टोटल शो हो रहा है। अभी यही हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने इस सेल का अमाउंट डिलीट किया, देन सेलेक्ट सेल किया, इज इक्वल टू प्रेस किया और सम का फॉर्मूला ऐड किया, ब्रैकेट ओपन किया। आप फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं रेंज। एक्सेल में ये रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल रेंज का भी आप सम निकाल सकते हैं। मैं लास्ट में ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर किया, तो ऐसे भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। अभी थर्ड टाइप है, मैंने सेल को सेलेक्ट किया, बस होम टैब के अंदर गया। होम टैब के अंदर यहाँ आपको एटोसम का ऑप्शन है, ये वाला एटोसम का ऑप्शन है। एटोसम के ऑप्शन में आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक कर दो, यहाँ आपको सम का ऑप्शन मिलेगा। तो सम के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ इस टोटल का सबका रिजल्ट भी आ चुका है। उसे एटोसम करते हैं। अभी 4 टाइप भी कर सकते हैं आप। मतलब अभी इस सेल को सेलेक्ट कर दो, देन कीबोर्ड से अल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस कर दो। आप देख सकते हैं सम का फॉर्मूला ऐड हुआ है और उसके साथ साथ उसने रेंज भी सेलेक्ट किया है। तो आप सिर्फ एंटर प्रेस कर दो, आपका भी रिजल्ट यहाँ शो होगा। मतलब सम आप 2 या 3 टाइप के भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। अल्ट प्लस इज इक्वल टू कर दो और फिर एंटर कर दो। आप सम के शॉर्टकट की से भी आप सम निकाल सकते हो। तो चलो तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज का। एवरेज हम इस डेटा का निकाल सकते हैं। अभी हम इस डेटा का एवरेज के निकाल के देखेंगे। मतलब प्रोडक्ट ए का एवरेज है, प्रोडक्ट बी का और सोल्ड का एवरेज। सेल सेलेक्ट कर दो, इज इक्वल टू प्रेस कर दो, एवरेज टाइप कर दो। ठीक है, अभी यहाँ देखो आपको ये टोटल फंक्शन शो होंगे। आप फार्मूला का स्पेल भी डाल सकते हो या डाउन एरो से भी वो फार्मूला सेलेक्ट कर सकते हो। वो डाउन एरो से आपने फार्मूला सेलेक्ट किया एंड देन कीबोर्ड का सिर्फ आप टैप प्रेस कर दो, आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आर्ग्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स के लिए आप टोटल रेंज सेलेक्ट कर दो, देन सिर्फ लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड देन एंटर कर दो। आपको ये एवरेज मिल गया होगा। हम नेक्स्ट सेल में भी वो अप्लाई करके देखेंगे। सेल को सेलेक्ट कर दो, इज इक्वल टू आप एवरेज टाइप कर दो, देन ओपन ब्रैकेट करो और रेंज सेलेक्ट कर दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो और आप एंटर प्रेस कर दो। आपके सामने एवरेज का रिजल्ट शो होगा। आप एक्सेल में ऐसे एवरेज निकाल सकते हो। और दूसरा ये तरीका है, आप सेल सेलेक्ट कर दो जिस सेल में आपको एवरेज निकालना है, देन होम टैब के अंदर जाओ। आप होम टैब के अंदर आपको सेम ऑप्शंस एटोसम का मिल गया। एटोसम का ऑप्शन के अंदर आप ड्रॉप डाउन क्लिक कर दो और यहाँ से आप एवरेज का भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो। मैंने एवरेज को सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो बॉटम में एवरेज का फॉर्मूला ऐड हुआ है और उसके साथ साथ उसने रेंज भी सेलेक्ट किया है। देन सिर्फ आप एंटर प्रेस कर दो, आपका रिजल्ट यहाँ शो होगा।
आप ऐसे भी एवरेज का फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। तो चलो, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। थर्ड फंक्शन है मिनी का, मतलब सेलेक्टेड रेंज में से आप मिनिमम अमाउंट निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं मिनी। आप वो फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। तो सेल सेलेक्ट कर दो, देन इक्वल टू प्रेस कर दो, MIN मिनी टाइप कर दो, ओपन ब्रैकेट कर दो, एंड देन रेंज सेलेक्ट कर दो। आप जिस रेंज का मिनिमम निकालना है वो रेंज सेलेक्ट कर दो, लास्ट में शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड देन एंटर कर दो। आपके सामने ये रिजल्ट शो होगा। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। सेलेक्ट सेल कर दो जिस सेल में आपको मिनिमम अमाउंट निकालना है, देन होम टैब में जाओ, होम टैब के अंदर सेम ऑटो सम के ऑप्शन में जाओ। ऑटो सम के ऑप्शन में आप यहाँ से भी मिनी का फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप मिनी फंक्शन चूज़ कर दो और आप देख सकते हो यहाँ मिनी का फंक्शंस, उसके साथ आपको रेंज भी सेलेक्ट नज़र आ जाएगा। सिर्फ आप एंटर कर दो, फिर ये मिनिमम अमाउंट यहाँ से निकाल सकते हो। तो चलो, तो बोलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स का, मतलब आप रेंज में से मैक्सिमम अमाउंट निकाल सकते हो। तो जिस सेल में आपको मैक्सिमम अमाउंट निकालना है वो सेल सेलेक्ट कर दो, देन इक्वल टू प्रेस कर दो और MAX मैक्स ऐड कर दो, शिफ्ट दबा के ओपन ब्रैकेट कर दो। आप किस रेंज में से मैक्सिमम अमाउंट निकालना है वो रेंज सेलेक्ट कर दो, देन ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड देन एंटर कर दो। आप देख सकते हैं यहाँ मैक्सिमम अमाउंट शो हुआ है। आप दूसरे टाइप से भी कर सकते हो। सेल सेलेक्ट कर दो, सेम आप होम टैब के अंदर जाओ, होम टैब के अंदर आपको सेम ऑटो सम का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑटो सम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दो और सेम आपको यहाँ मैक्स का भी फंक्शंस मिल जाएगा। आप इस मैक्स को क्लिक कर दो, फिर आप देख सकते हो कि यहाँ आपको मैक्स का फंक्शन साथ में साथ उसका रेंज भी आपको सेलेक्ट हुआ नज़र आएगा। फिर आप सिर्फ एंटर कर दो, आप मैक्सिमम अमाउंट यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है अपना काउंट का, मतलब आप सेलेक्टेड रेंज में से काउंट निकाल सकते हैं इसका। तो सेल सेलेक्ट कर दो, देन इक्वल टू प्रेस कर दो, काउंट टाइप कर दो, शिफ्ट दबा के ओपन ब्रैकेट कर दो और रेंज सेलेक्ट कर दो। जिस रेंज का आपको काउंट निकालना है वो रेंज सेलेक्ट कर दो। एक काउंट फंक्शन काम करता है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करने के लिए। क्लोज ब्रैकेट कर दो एंड देन एंटर कर दो। आपको यहाँ 10 काउंट होगा, मतलब ये 10 मैन का काउंट है। अभी हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। जिस सेल में आपको काउंट शो करना है वो सेल सेलेक्ट कर दो, देन आफ्टर आप सेम होम टैब के अंदर जाओ। होम टैब के अंदर आपको ऑटो सम का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑटो सम के ऑप्शन में आप यहाँ से भी आप काउंट नंबर का फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। यहाँ काउंट नंबर का आपको शो होगा, फिर आप सेलेक्ट कर दो काउंट नंबर्स, देन आप चेक कर सकते हो यहाँ काउंट का फंक्शंस आपको शो होगा, उसके साथ साथ उसका रेंज भी उसने सेलेक्ट किया है। सिर्फ आप एंटर प्रेस कर दो, आपके सामने वो टोटल काउंट नज़र आएगा। हाँ, अभी ये काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही काउंट करता है, उसमें टेक्स्ट वैल्यू नहीं काउंट करता। हम चेक करेंगे, इज इक्वल टू काउंट टाइप करेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे, देन जिस रेंज का आपको काउंट निकालना है वो रेंज सेलेक्ट कर दो एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड देन एंटर कर दो। अभी आप देख सकते हैं यहाँ 9 ही काउंट शो हो रहा है, क्योंकि इसमें एक टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट काउंट नहीं करता, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करता है। इस टेक्स्ट के बदले में हम अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करते हैं तो आपका काउंट एक ऐड होगा, मतलब अभी 10 काउंट शो हो रहा है। अगर मैंने यहाँ टेक्स्ट का कुछ ऐड किया तो यहाँ 9 ही शो होगा। मतलब काउंट का फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलो, तो बढ़ते हैं आगे फंक्शन में। तो इसमें अभी हम सीखेंगे काउंट फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। काउंट फंक्शन यूज़ इसलिए होता है कि आपके डेटा में न्यूमेरिकल प्लस आपका टेक्स्ट में भी डेटा रहेगा, तो वो दोनों काउंट होता है। वो काउंट ये फंक्शन से, या आप काउंट भी बोल सकते हैं। तो मैंने इक्वल टू प्रेस किया तो टाइप किया काउंट ये, और फिर ओपन ब्रैकेट किया, फिर मैंने रेंज सेलेक्ट किया, जिस सेल का आपको काउंट निकालना है वो रेंज सेलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर किया। आपके सामने ये रिजल्ट शो हुआ है। अभी मैं जैसे ही उसमें टेक्स्ट भी ऐड कर लेता हूँ तभी भी वो काउंट टोटल
देता है। अगर मैंने यहाँ सेल डिलीट किया तो ही वो 9 काउंट देगा, क्योंकि वो ब्लैंक सेल कंसिडर करते हैं। अगर आपको टेक्स्ट और न्यूमेरिकल दोनों काउंट करना है तो काउंट ये का फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो चलो अभी हम इफ का फंक्शन सीखेंगे। इफ का फंक्शन लॉजिकल टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलो तो इसका हम अब प्रैक्टिकल्स देख लेंगे। यहाँ यूनिट सोल्ड का अमाउंट है। कंडीशन ये है कि इस सेल में अगर अमाउंट 500 से ज़्यादा रहेगा तो रिजल्ट हाई वैल्यू आना चाहिए, या आप हाई सेल्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर 500 से कम सेल रहेगा तो रिजल्ट भी आना चाहिए अपने को लो सेल आना चाहिए। तो चलो तो हम ये प्रैक्टिकल्स फंक्शन से कैसे निकाल सकते हैं देखेंगे। इज इक्वल टू इफ ऐड किया, ओपन ब्रैकेट किया, ये देखो इसे कहते हैं सिंटेक्स, फॉर्मूला का सिंटेक्स कहते हैं, और ये आर्ग्यूमेंट्स रहता है, इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स और सिंटेक्स। आर्ग्यूमेंट्स और सिंटेक्स क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या रहेगा, लॉजिकल टेस्ट ये रहेगा इस सेल का अमाउंट, मतलब मैंने इस सेल सेलेक्ट किया, इस सेल का अमाउंट अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन कितना रहेगा 500, तो रिजल्ट क्या चाहिए, तो मैंने कॉमा ऐड किया, मतलब हमने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे शिफ्ट किया। तो वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर इसका वैल्यू अगर ट्रू आता है, मतलब इसका अमाउंट अगर 500 से ज़्यादा आता है तो रिजल्ट क्या चाहिए, तो मैंने डबल कोट में रिजल्ट हाई सेल ऐड किया, डबल कोट क्लोज किया। डबल कोट क्यों करना चाहिए, हमेशा एक्सेल में अगर आपको टेक्स्ट का कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐड करना है, रिजल्ट ऐड करना है, तो आप डबल कोट से ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने कॉमा किया, तो फिर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये 500 से ज़्यादा नहीं है तो रिजल्ट आपको क्या चाहिए वो उसमें ऐड कर दो। तो रिजल्ट चाहिए डबल कोट में लो सेल चाहिए, तो लो सेल हमने ऐड किया, डबल कोट किया और ब्रैकेट क्लोज करके हमने एंटर प्रेस किया। आप देख सकते हैं इसमें 500 से ज़्यादा सोल्ड नहीं है, तो रिजल्ट ऑब्वियसली लो सेल आ गया। तो कॉर्नर पे आप क्लिक करके नीचे ड्रैग कर सकते हैं, तो रिजल्ट आपके सामने शो होगा। अभी इस सेल में देखो 500 से ज़्यादा अमाउंट है तो हाई सेल होगा, इसमें 500 से कम है तो लो सेल होगा, हाई सेल और लो सेल। रिजल्ट आप ऐसे इफ फार्मूला से निकाल सकते हैं। इफ फार्मूला से आप पास फेल, मतलब आपका लॉजिकल टेस्ट आप यूज़ करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये वाला इफ का फंक्शन है। अभी चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो दोस्तों अभी एक्सेल का अभी लास्ट फंक्शंस हम देखेंगे, उसे कहते हैं वी लुकअप। एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला वी लुकअप फंक्शन है। अगर आप वी लुकअप का फंक्शन सीखते हैं तो एक्सेल आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो चलो तो हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये वाला डेटा है, आप देख सकते हैं, और दूसरा वाला ये छोटा वाला डेटा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के सामने प्रोडक्ट का सेल्स निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये हम वी लुकअप के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो चलो तो हम प्रैक्टिकल देखेंगे ये कैसे निकाल सकते हैं। इस सेल में, जिस सेल में आपको रिजल्ट निकालना है वो सेल सेलेक्ट कर दो, देन इक्वल टू प्रेस कर दो, लुकअप का फॉर्मूला आप टाइप कर दो, ओपन ब्रैकेट कर दो, और लुकअप वैल्यू मतलब किसका आपको सेल्स निकालना है, तो ये वाला एम्प्लॉय है तो उसको सेलेक्ट कर दो, फिर कॉमा कर दो। टेबल एरे, टेबल एरे मतलब क्या रहेगा, ये जो एम्प्लॉय है तो कौन से वाले डेटा में है, तो ये वाले डेटा में, तो लेफ्ट से लेकर राइट तक आप टोटल रेंज सेलेक्ट कर दो, मतलब ये रहेगा टेबल एरे। फिर कॉमा प्रेस कर दो, कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको प्रोडक्ट वाला सेल जो रहेगा, प्रोडक्ट ए वाला सेल, तो वो कौन से वाले कॉलम में है, हमेशा याद रखना कि लेफ्ट से लेकर राइट तक कॉलम काउंट करो। मतलब डेटा कहाँ से सेलेक्ट है, डेटा यहाँ से आपको सेलेक्ट है तो कॉलम भी काउंट यहाँ से होगा। ये वाला फर्स्ट कॉलम होगा, यहाँ सेकंड कॉलम रहेगा, और ये थर्ड फोर्थ ये कॉलम ऐसे आप काउंट कर सकते हो। इस केस में प्रोडक्ट के लिए कौन सा वाला कॉलम है, प्रोडक्ट के लिए सेकंड कॉलम है, तो हम वो सेकंड कॉलम ऐड करेंगे, मतलब यहाँ 2 ऐड करेंगे, देन कॉमा करेंगे और यहाँ 0 ऐड करेंगे। 0 एग्जैक्ट मैच के लिए हम ऐड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं जॉन का सेल्स आपके सामने यहाँ शो होगा
तो ऐसे हम वी लुकअप से भी निकाल सकते हैं। तो एक बार हम और ट्राई करेंगे। अभी सराहा का हम प्रोडक्ट ए का सेल निकालेंगे। इक्वल टू मैंने ऐड किया, तो वी लुकअप आप टाइप कर दो या कीबोर्ड से टैब प्रेस कर दो, का वो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। फिर लुकअप वैल्यू प्रेस कर दो। लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा किया, टेबल एरिया मतलब डेटा सेलेक्ट किया, देन कॉमा किया, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब प्रोडक्ट ए के लिए कितना रहेगा, सेकंड रहेगा, कॉमा किया, 0 किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर किया। तो आपको ये रिजल्ट शो होगा। सराहा का रिजल्ट हम चेक करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आपको शो होगा। तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।